महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम इस तरह से उसका पारा रोज चढ़ रहा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि हम अमरावती में आज यहां पर मौजूद हैं और यहां का मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन उस चुनावी तापमान का क्या जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता अपना मन बना रही है कि उसे किस तरफ वोट डालना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नांदेड़ में बोल रहे थे, उन्होंने टोन सेट किया है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ में अपने भाषण के दौरान इस नारे को दोहराया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है विपक्ष पर। उनका यह कहना है कि संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। वहीं चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर शरद पवार हो, महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन दो नेताओं ने आज बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये नफरत की, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको नेताओं के एक के बाद एक बयान सुनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व हिंदुस्तान के खिलाफ है, अगर हम बटेंगे तो तमाम मुश्किलों में घिरेंगे। वहीं आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, सब घेर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र का बीजेपीकरण नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की ये राजनीति अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान विपक्ष कर रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। आज इन तमाम सवालों पर कई खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किन मुद्दों से गुजरती हुई वोटिंग वाली तारीख की तरफ बढ़ रही है। नवंबर को महाराष्ट्र की सियासी परीक्षा है, जिसमें अव्वल होने के लिए तमाम दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शहर शहर रैलियों का शोर है, जिसमें एक से बढ़कर एक बयानों का जोर है। 8 नवंबर से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया और आज लगातार दूसरे दिन विपक्ष के सामने अपने नारों से कई चुनौती पेश कर दी। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो पहले यूपी के सीएम योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका, तो अब पीएम मोदी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रचार प्रचंड है, लेकिन कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने भी मोर्चा खोल दिया है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीधा मोदी और योगी दोनों पर पलटवार किया। आप भी सुनिए। इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? खड़गे के सियासी साथी शरद पवार ने भी योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में क्यों लाया जा रहा है। इलेक्शन ऐसे हैं जैसे हैं, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल लाइन पर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लेने की साजिश है।
क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। पीएम मोदी के चुनावी नारे पर सवाल एमवीए के एक और हिस्सेदार शिवसेना उद्धव गुट ने भी उठाया है। बयान दिया है पार्टी के सांसद संजय राउत ने। हम सेफ है महाराष्ट्र और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। महाराष्ट्र में सियासत घनघोर है क्योंकि चुनाव सिर पर है। जंग अस्तित्व और वर्चस्व की है क्योंकि दांव पर दलों की साख है, सत्ता का सवाल है। आज तक ब्यूरो।